हेलो डिजिटल मार्केटर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ वी डू मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे की जाती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग करने का सही तरीका। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और जिसमें आप देख सकते हो हाउ वी डू मार्केटिंग, हाउ टू अप्रोच मार्केटिंग और की बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन जानेंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ वी डू मार्केटिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर यू मार्केटिंग। तो सबसे पहले अगर आपको मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मार्केटिंग करेंगे, किस चीज को प्रमोट करेंगे, किस चीज की मार्केटिंग करेंगे। चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, ब्रांड हो या इवेंट हो, तो आपको पता होने चाहिए। और आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आप मार्केटिंग करोगे उस प्रोडक्ट सर्विस के की फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। Firstly, you have to know what is the product, service or brand you are going to promote. What are the key features of that product and service. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, who are you targeting. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अब आपको जो प्रोडक्ट है वो किसको टारगेट करना है, किसको वो प्रोडक्ट दिखाना है, या हु इज योर आइडियल कस्टमर एंड ऑडियंस जिसको आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस टारगेट करोगे, एंड व्हाट आर द डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर। सो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके आइडियल कस्टमर कौन है जिनको आप प्रोडक्ट एंड सर्विस अपना प्रमोट करोगे, और ऐसे कौन से लोग हैं या कस्टमर का वो कौन सा पेन पॉइंट है जिसको आप टारगेट करोगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप हो सके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर मार्केटिंग गोल्स। आपके मार्केटिंग गोल्स क्या है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट कर रहे हो अपने टारगेट ऑडियंस को, पोटेंशियल ऑडियंस को, उसके लिए आपका जो इस काम करने का तरीका है वो किस तरह का है। आप ब्रांड अवेयरनेस कैसे करोगे, लीड जनरेट कैसे करोगे, सेल्स ड्राइव कैसे करोगे, और इस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके मार्केटिंग गोल्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। और आपको ये भी समझना होगा यहाँ पे कि ये जो आपके मार्केटिंग गोल्स हैं ये आपको कैसे अचीव करने हैं, आपको कौन कौन से मार्केटिंग एफर्ट यहाँ पे पुट करने होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर बजट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो उसका प्रॉपरली कितना बजट होगा, कितना आपको मार्केटिंग बजट रखना है, और कितना आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में सब्सटीट्यूट करना है। तो किस पर्टिकुलर चैनल पे या किस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे कितना स्पेंड करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा आरओआई देगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड इट इज अ मेन पार्ट ऑफ योर बजट स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर योर रिसोर्सेज। जब भी आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, आपके पास चैलेंजेस कौन कौन से हैं, आपकी टीम कैपेबल है या नहीं है, या आपके काम करने का तरीका कितना है, आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, तो आपको कैसे ऑप्टिमम वे में बेस्ट परफॉर्म करना है। इसके अलावा अगर आपको रिसोर्स की जानकारी होगी तो यू कैन इजीली मैनेज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मार्केट करोगे, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, क्या इवेंट है, वो आपके मार्केट करोगे, किसको मार्केट करना है, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, और आपका जो मार्केटिंग गोल है वो क्या है, आपको क्या करना है, ब्रांड अवेयरनेस कैसे करना है, लीड जनरेट कैसे करना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है आपके बजट एलोकेशन, आपका बजट, मार्केटिंग बजट कितना है। बिकॉज अगर आप ये चीजें मैनेज नहीं करोगे तो यू कांट डू अ गुड मार्केटिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको रिसोर्स पता होने चाहिए कि रिसोर्स क्या क्या है, आपके पास कितने रिसोर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे मार्केटिंग गोल को अचीव करने में, मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करने में। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्रोच मार्केटिंग। आप मार्केटिंग को कैसे अप्रोच करोगे,
या कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा आपके ऑडियंस के बारे में कि आपका जो ऑडियंस है उसको आप कैसे प्रोडक्ट पिच करोगे, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसके इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे आपको अगर अपने कस्टमर के बारे में जानना है तो आपको मार्केट रिसर्च आना चाहिए, आप सर्वेस के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, एनालिटिक्स टूल के थ्रू डेटा गैदर कर सकते हो और उस डेटा को एनालाइज करके आप अपने आइडियल ऑडियंस को समझ सकते हो, उनकी नीड को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। सो जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है उसमें यूनिक क्या है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको फिगर आउट करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है उसमें यूनिक क्या है, यूनिक चीज क्या है उसमें जो कि आपको अदर आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अलग करता है। सो आपको फोकस करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो आपके कस्टमर को कैसे बेनिफिट देगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। तो आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की वीपी फाइंड आउट करनी होगी, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन फाइंड आउट करना होगा कि आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आपको यहाँ पे क्लियर गोल ऑब्जेक्टिव फिगर आउट करने होंगे। आपको जो भी आप क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट का सिंपली मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए। तो जो भी आप गोल बनाते हो उसमें आपको ये समझना है कि आप ब्रांड अवेयरनेस कैसे करेंगे, लीड जनरेट कैसे करेंगे, बूस्ट सेल बूस्ट कैसे करेंगे और अपने कस्टमर को कैसे गुड एक्सपीरियंस देंगे और कैसे आप एक कस्टमर को अपना लॉयल कस्टमर बनाएंगे। तो जो भी आपके मार्केटिंग गोल है वो काफी क्लियर होने चाहिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आपको अब यहाँ पे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी कि आपका जो प्रमोशन करने का स्टाइल है, मार्केटिंग करने का कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हो और मिक्स अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो अपने कस्टमर को टारगेट करने के लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपकी जो कंटेंट स्ट्रेटजी है उस पे आपको वर्कआउट करना है। कंटेंट राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको ये समझना है कि जो आपकी कंटेंट मार्केटिंग करने का तरीका है वो एकदम रेलिवेंट होना चाहिए, आपके कस्टमर तक, आपके ऑडियंस तक आपका कंटेंट जाना चाहिए और आपको हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि आपका कस्टमर है वो आपकी तरफ इंटरेक्ट हो, इंगेज हो। ड्यूरिंग योर कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको थोड़ा पेड एडवर्टाइजिंग पे भी फोकस करना होगा इन द बिगनिंग, जिससे कि लोग आपके बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। आपको सोशल मीडिया एड, प्रिंट मीडिया और अदर टाइप के एडवर्टाइजिंग का भी सहारा लेना पड़ सकता है और आपको ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों, ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में लोग पहचाने और ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस ग्रो कर सको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट योर मार्केटिंग प्लान। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लान कितना भी अच्छा बना लो बट जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, यू कांट गेट सक्सेस, यू कांट ग्रो योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है और वो कौन सा चैनल है, वो फेसबुक है या यूट्यूब है या गूगल एड है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको डेटा ट्रैक करना है, आपको मॉनिटर करने हैं कैंपेन्स की परफॉर्मेंस यूजिंग गूगल एनालिटिक्स टूल या और भी जो थर्ड पार्टी टूल है। आपको यहाँ पे ट्रैक करना होगा आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपने अंदर एडेप्टेशंस लाने, चेंजेस लाने, आपके जो भी मार्केटिंग प्लान है, जो भी रियल टाइम फीडबैक आपको मिल रहा है या रिजल्ट मिल रहे हैं उस बेसिस पे आपको अपना मार्केटिंग प्लान इंप्लीमेंट करना है और फर्दर चेंजेस करने हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड एन ऑनलाइन प्रेजेंस। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। सो मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट हो वो यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू नेविगेट हो
और आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन है काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपको सोशल मीडिया का भी यहाँ पे यूज करना होगा, जिससे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस जनरेट हो, लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज हो। और इसके लिए आपको रेगुलर पोस्ट करना होगा, कंटेंट क्रिएशन रेगुलर करना होगा, रेगुलर एडवर्टाइजिंग करनी होगी, और जो भी आपका कस्टमर आपसे पूछ रहा है आपको डेली इंटरेक्शंस करने होंगे, तब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस अपना बिल्ड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है, मार्केटिंग करनी है, तो आपको एसईओ भी आना चाहिए। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए कि आप अपना जो कंटेंट लिख रहे हो ऑन योर वेबसाइट, उसको आप कैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर ला सकते हो, सर्च इंजन पे रैंक करा सकते हो। अगर आपका कीवर्ड रेलिवेंट होगा, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, जिससे कि यूजर आपका एक्सपीरियंस गुड होगा और आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको एसईओ की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्लीमेंट ईमेल मार्केटिंग। तो इसके साथ साथ आपको ईमेल मार्केटिंग की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर जितना ज्यादा आप कस्टमर लिस्ट आपके पास होगा, उतना ज्यादा आपके पास बिजनेस ग्रो करने के चांसेस होंगे। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो आपको पर्सनलाइज ईमेल भेजने होंगे, नर्चर करनी होगी लीड्स को, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रिटेन करना होगा। जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं या जो भी डाटा आपको मिल रहा है थ्रू डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, आपको उन डेटा को कलेक्ट करके ईमेल ट्रिगर करना है अपने कस्टमर को, और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पिच करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंगेज इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा बनाना चाहते हो, या आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को जल्दी सेल आउट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको उन एक्सपर्ट्स को ढूंढना होगा, उन इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेट करना होगा जो आपके ब्रांड को जेन्युइनली प्रोडक्ट को सर्विस को प्रमोट कर सके उनके ऑडियंस के सामने, जिससे कि आपके पास बहुत अच्छा एंगेजमेंट आने की पॉसिबिलिटीज है। लोग आपके ब्रांड के बारे में इंस्टेंट जानेंगे और यू विल गेट अ इंस्टेंट रिजल्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेजर एंड एनालाइज रिजल्ट। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जब तक आप मेजर नहीं करोगे अपने काम को, यू कांट गेट सक्सेस। आपका आप अपना बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकते। और जो भी आपके बिजनेस की केपीआईज है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो आप तभी एनालाइज कर पाओगे, तभी आप अपने वर्क को जज कर पाओगे कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, कन्वर्जन रेट कैसा है कस्टमर का, और कस्टमर का एंगेजमेंट रेट कैसा है, कस्टमर आपसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, कस्टमर भी अच्छे से एंगेज हो रहा है, कन्वर्जन भी हो रहे हैं, तो इट इज अ गुड थिंग फॉर यू। अगर इनमें से कोई भी कमी हो रही है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको चेंजेस करने की जरूरत है, अपने काम को, अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करना होगा, अपने काम को जज करना होगा, ट्रैक करना होगा रेगुलर बेसिस पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्ट एंड इवॉल्व। तो अब जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, मार्केटिंग ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड है आपके इंडस्ट्री में, वो आपको फॉलो करने हैं। आपको कंज्यूमर बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, बायर पर्सोना क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आप जो भी लेटेस्ट चेंजेस है उनको अपने बिजनेस में अडेप्ट करिए, उनको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में अडेप्ट करिए ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डेटा आप है, जो भी कस्टमर का फीडबैक है। अगर आप जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे, इवॉल्व करेंगे, आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होने के चांसेस होंगे, और आप एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एडवांटेज ले पाएंगे अपने कंप्यूटर से, अगर आप अडेप्टिव रहते हैं और रेगुलर ट्रैक करते हैं अपने वर्क को। अब हम जान लेते हैं, अगर आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगी। आपको कैसे काम करना है, काम करने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता हो जाएंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलेगा वो है, आपको प्रॉपर पता रहेगा कि आपको प्लेसमेंट कहाँ करना है, आपके प्रोडक्ट सर्विस को किस जगह प्रमोट करना है, राइट टाइम पे किस टाइम पे प्रमोट करना है, और कौन से प्रॉपर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना है। ये सारी चीजें आपकी काफी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको पता लगेगा, अगर आप
प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं तो उसका थर्ड जो बेनिफिट है, आपको पता लगेगा कि आपके कस्टमर का मार्केट सेगमेंट क्या है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है उसकी सेगमेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोग्राफी और अदर उनके फैक्टर्स आपको यहाँ पे पता लगेंगे, जिससे कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और एनहांस कर पाओगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेंटेन करते हो और एक पॉजिटिव रिलेशन अपने कस्टमर के साथ बनाते हो, तो ये आपके लिए एक एक्सीलेंट होगा, आपके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर को कैसे एड्रेस करना है और कैसे उनको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडेप्टेशंस टू मार्केट चेंजेस। तो अगर आप प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हो, मार्केटिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि लेटेस्ट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक डायनेमिक है। हर इंडस्ट्री में एक डायनेमिक थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करना होगा कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चीजें चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बनानी होगी। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता चलेगा और टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है आपकी इंडस्ट्री में उसके बारे में पता लगेगा, और इसके साथ साथ आपको पता लगेगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स के बारे में। तो नेक्स्ट मेजर बेनिफिट है कि लोग आपके बारे में जानेंगे, आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में लोग जानेंगे, और ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि लोग आपके बारे में जानेंगे ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे जब आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को भी बाय करेंगे। जो लीड आपके पास आएंगे उनका कन्वर्जन रेट काफी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो तो आपको सेल्स और रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट होगा ना। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपका कस्टमर रिलेशनशिप काफी इंप्रूव होने वाला है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करते हो, इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो, तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हो और बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो, जिससे कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो कस्टमर बन के आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा और रिपीटेटिव बिजनेस आपको यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते हैं तो आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो भी काफी इंप्रूव होने वाला है। जो नेक्स्ट मेजर बेनिफिट है आपको मिलेगा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अगर आप इफेक्टिवली मार्केटिंग करते हो, फोकस होके मार्केटिंग करते हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहोगे और इसके साथ साथ आप डोमिनेट करोगे अपने ब्रांड में, अपने निश में आप डोमिनेट करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेजर बेनिफिट है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी, और आपके पास डेली बेसिस पे न्यू कस्टमर आएंगे और जो रिटेनिंग कस्टमर है उनका परसेंटेज काफी हाई होने वाला है।